हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग करने जा रहे हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जो 16-17 को होना है, 17 अप्रैल को होना है। उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पे अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के लिए गुंजाइश रहती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था के दौरान। सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण क्या है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है। कौन सा होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। क्रियात्मक शोध क्या होता है, चक्रीय प्रवृत्ति और सुधार केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सहसंबंध विश्लेषण की मुख्य विशेषता क्या प्राप्त करना है। तो क्या प्राप्त करना है, ऑप्शन नंबर सी, चरों के बीच सहचर्य प्राप्त करना मुख्य विशेषता होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत हैं। द्वितीयक स्रोत कौन से हो जाएंगे दोस्तों इसमें से, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के जो आंकड़े हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या होगा। तो 6 में है, हमें दिवस से मैच करना है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा हमारा 7 अप्रैल, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ए के लिए चौथा। तो ए के लिए चौथा केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी हमको 7वें में भी इसी तरीके से सुमेलित करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 हो जाएगा, वायु प्रदूषण 1981 हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण 1986 हो जाएगा और कारखाना अधिनियम 1948 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, मिला लेते हैं। ए के लिए हो जाएगा हमारा 2, तो ए के लिए 2 2 में है, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद बी के लिए हमारा है 4, तो बी के लिए 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो सी के लिए हमारा हो जाएगा 1, तो सी के लिए इसमें नहीं है, ये खत्म हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपस में संबंधित वेब पेजों का संग्रह क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, वेबसाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सी ए डी की फुल फॉर्म क्या है आपको बतानी है। तो ये है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 10 नंबर, टेरा का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको बताना है 2 की पावर। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखे थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 की पावर 40। ठीक है, टेरा के लिए ये सूटेबल होगा। अगला है प्रिंटर की इमेज चित्र गुणवत्ता को किस में मापा जाता है। तो इसको किस में मापा जाता है दोस्तों, तो ये मापा जाता है डॉट्स पर इंच, डीपीआई में। ठीक है, डीपीआई में। ठीक है, अगला है 4G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी शब्द के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो जी का मतलब क्या है, जनरेशन है, सभी को पता ही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये जोड़ा गया था, बताइए कब जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को, आपको आंसर बताना है अपना। तो 77 में, वैसे 1976 में 42 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे सबसे क्लोज आंसर हमारा 77 है, तो हम इसके साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बाल्को की स्थापना कब की गई थी। तो 14 के लिए आपका हो जाएगा 27 नवंबर 1965, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज़ हम जल्दी कर रहे हैं, इसमें मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एग्ज़ाम का समय काफ़ी पास में है और आपको सही से ज़्यादा समय मिल सके अपने एग्ज़ाम को प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा, इसीलिए हम इसको जल्दी कम समय में इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आज आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 13 एंड 14। एक प्रैक्टिस सेट बचेगा जो आपको कल सुबह मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। युद्ध दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध क्या है, सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं।
अगला देख लेते हैं, झीलें हैं, कौन सी झील कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा राणा झील कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और हाफलंग झील, एक मिनट, हाफलंग झील कहाँ पे है, असम में है। लोनार झील कहाँ पे है दोस्तों, तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। और तलवरा ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन उन्मूलन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी हमको मिलान करना है, मिलान से संबंधित है। तो देख लेते हैं, एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग, एंड्रयू फ्रेजर मैकडोनल्ड अकाल आयोग, कॉलिन स्टॉक मैनक्रेट ये हो जाएगा सिंचाई योग से, और थॉमस रॉबसन रेलवे से। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है वो कहाँ से संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है मालाबार से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषाओं में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, तो ये है केशव चंद्र सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1921 में चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने राजी किया था, तो ये थे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए लेटसाइल टोबैको को। ठीक है, अगला है, विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन है दोस्तों, वर्तमान में कौन है, तो ये बन गया एल कैपिटन। ठीक है, इससे पहले अमेरिका का फ्रंटियर था और अभी भी ये अमेरिका का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, ऑपरेशन और युग्मों को सही सुमेलित करना है कि कौन सा किससे सही सुमेलित है और इनमें से कौन सा गलत है, यानी कि हमें सही सुमेलित नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसमें से सी गलत है, मिलन 24 जैसलमेर में नहीं हुआ था, ये क्या है गलत है, बाकी सब क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना एवं उनसे संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको, तो कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा, तो ये जायकवाड़ी परियोजना भद्रा नदी पर, यही क्या है गलत है, बाकी तीन क्या है सुमेलित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है आपको, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा डी, भारत में प्रथम भूमिगत मेट्रो स्टेशन दिल्ली में बनाया गया, नहीं ये कोलकाता में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा तथ्य सही नहीं है यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा तथ्य जो है यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम रास बिहारी बोस ने फेंका था। बम फेंका था किसी और ने, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है अभी, लेकिन योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी परंतु बम इन्होंने नहीं फेंका था, तो ये क्वेश्चन, ये हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया, इनके संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी, इनका कार्यकाल जो था वो प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2015 था, नहीं दोस्तों 2004 से इनका कार्यकाल 2000 कब तक था, 2014 तक था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम कहाँ से शुरू किया गया है 2024 में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर में। और इस बार का जो प्रवासी सम्मेलन हुआ है दोस्तों वो भी कहाँ हुआ है, भुवनेश्वर में ही हुआ है। ठीक है, 2025 का। तो 30वां क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने की घोषणा करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है। ठीक है, कौन सा बन गया है, तो ये बन गया हरियाणा। हरियाणा ने घोषणा की है कि सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। एमएसपी की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने अपना 13th प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर दिया। 13 भी आपको आज ही मिल जाएगा, 14th भी आपको आज ही मिल जाएगा, दोनों प्रैक्टिस सेट। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में ताकि आपकी तैयारी और अच्छी करने में आपकी मैं मदद कर सकूं। नमस्कार दोस्तों।